हाय गाइस, वेलकम बैक टू TL5 नवोदया। तो आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं 2020 के पेपर की, जो आपका यहाँ पे 2020 का पेपर जो रामदास सर सॉल्व करा रहे थे, तो उसमें उन्होंने जो मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट करा दिया है, और यहाँ पे जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो आपको मैं यहाँ पे कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपके 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके बिल्कुल जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं वो बिल्कुल वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए और लास्ट तक का इस वीडियो को देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, what is the difference between the greatest 7 digit number and the smallest 4 digit number, right? तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आप क्या करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो देखिए, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आपका 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 9 आ गए। और बोला कि आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, राइट? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ये आपका 0 0 0 1, तो ये आपका कितना बनेगा? 1000 बनेगा। माइनस कर दो तो ये 9, ये 9, ये 9, 9 में से 1 की दैट इज 8, ये 9, ये 9, ये 9, तो 3 9 फिर 8 फिर 3 9, करेक्ट। तो आपका क्या बन गया है यहाँ पे? ये आपका कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये आपको पूछा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो दोनों ही यहाँ पे क्या है? ग्रेटेस्ट है। तो 6 डिजिट का नंबर आप देखिए तो कितना होएगा? 6 बार 9, 4 5 6, और यहाँ पे आपका आएगा 5 बार 9, तो 9 9 9 9 9, माइनस कर दीजिए 0 0 0 0 0 और यहाँ 9, तो ये आपका कितना बन गया? ये आपका बन गया 9 लाख। तो 9 लाख कहाँ पे है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25? इनमें से कौन सा 25 के इक्वल नहीं है? तो देखिए 100, पहले आप क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट, एक सेकंड, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, किसके थ्रू जाएंगे? बी बॉड मास के थ्रू जाएंगे। तो विनकुलम, उसके बाद ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 100 डिवाइड बाय 4 है, तो ये कितना आएगा? 25 आएगा, और 50 में से 25 माइनस करेंगे 25 आ रहा है, तो ये 25 के इक्वल है, तो ये आंसर नहीं होगा। और 20 को यहाँ पे फिर से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे दूसरे वाले ऑप्शन में, 4 5 20, तो 20 में 5 ऐड करेंगे, ये भी 25 आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो 10 और 5 टू 10, और ये आपका 10 में 5, ये आपका 5 आएगा, तो 10 10 और 5 कितना हो गया? आपका 25 हो गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं होएगा। अब देखिए 24 है और 2 इंटू 1 है, तो 24 प्लस 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 26। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि ये 25 के इक्वल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें क्या, द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना, सीधे x का वैल्यू निकालना है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो यार, 11 3 33, 33 में 7 करोगे तो कितना होएगा? 40, 40 बाई 11 इंटू 11 बाई 5, फिर ये डिवाइड ऐसे रहेगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? 3x बाई 7, और ये किसके इक्वल? 4 बाई 3 के इक्वल। तो 11 से 11 कैंसिल, 5 8 जा 40, तो 8 डिवाइड में है आपका 3x बाई 7, और ये कितना हो जाएगा? 4 बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा? 8, यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो और इसको पलट दो, तो ये 7 बाई 3x, और ये हो जाएगा आपका 4 बाई 3। तो आपका क्या हो जाएगा? देखो अब ये आपको x निकालना है, तो इसको थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, 8 इंटू 7 एज इट इज रहेगा, नीचे 3 भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे डाल दो, आपका ये 4 बाई 3 ऑलरेडी है, इंटू में x यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था, तो उस दूसरी तरफ फेंकोगे तो इंटू में चले जाएगा। तो ये 4 2 जा 8, और 3 से 3 कैंसिल, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 14, और ये आ गया आपका x। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 14। कहां पर है? ऑप्शन बी में। ये भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला है, द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 45 60 एंड 75। तो आपको करना क्या है? आपको निकालना है 45 60 और 75 का पहले HCF निकाल लो। वाओ, ये तो बहुत ही आसान है यार। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75। तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आपका सीधे सीधे 15 आ रहे हैं, दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें। अब बात करते हैं इसके LCM की, तो एक काम करो ना, ये 45 है, 60 है और 75 है, तो यहां पे आपको एक चीज तो कंफर्म है कि HCF तो आपको मालूम पड़ गया। तो एक काम करो, करते तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है, बट बेटा एक चीज ध्यान रखना, हमें यहाँ पे एकेडमिक प्रोसेस नहीं दिखाना है। और जब हमको एकेडमिक प्रोसेस यहाँ पे नहीं दिखाना है, तो एक चीज का ध्यान रखना, आपका एकेडमिक प्रोसेस कोई चेक करने वाला नहीं है। अगर उसमें कुछ आप शॉर्टकट भी मारो तो वो चल जाएगा। हालांकि यहाँ पे जिस तरह से मैं कर रहा हूँ वहां पे आप प्राइम फैक्टराइज करते हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज नहीं करूं और एक शॉर्टकट मारूं, तो इस तरह से देखो 15 तो कॉमन सब में है, तो अगर मैं डायरेक्टली 15 से डिवाइड करूं, हालांकि यहाँ पे प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा, तो मैं फिर से बता दूं, एकेडमिक
प्रोसेस कोई नहीं चेक करने वाला, सीधे आपका आंसर चेक करेंगे, तो हम आंसर के लिए शॉर्टकट मार सकते हैं। तो ये 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75। अब देखो बेटा, आप 3 से 2, तो यहाँ पे ये 1 आएगा, ये 4 और ये 5 बच गया। अब देखो, आप 2 से 2 बार करोगे तो इससे बेटर है 4 से एक बार ही कर लो, तो आपको डायरेक्टली 1 मिल जाएगा, 5 आपका एज इट इज। अब क्या करो, 5 से दे दो तो 1 1 और 1, तो ये कितना आ गया 15, ये इनटू में है, देखो 4 5 20, 23 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 60 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 6 90, तो कितना आ गया आपका 900 आ गया। आपको सम चाहिए, सम एचसीएफ और एलसीएम का, तो 900 आपका एलसीएम आ गया और 15 आपका एचसीएफ, तो कितना आ गया 915। तो 915 कहां पे है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, 3/8 ये है और ये 5/3 - 1/3, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो एलसीएम 6 आएगा और ये आप करेंगे यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10 माइनस ये आपका 3 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया 7/6, तो ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लिया, आगे आपका 7/6 और इसके बाहर क्या है, डिवाइड में आपका है 3/8, तो आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, पहले 3/8 को एज इट इज लिख दीजिए और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए, तो ये 6/7 हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो ये 3 3 जा 9 और ये आपका हो जाएगा, वेट कहाँ पे गलती की, कोई गलती नहीं होनी चाहिए वैसे, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 6 का जो एलसीएम आएगा वो आपका 6 होएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 में ओहो वेट, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा क्योंकि 6 का एलसीएम मतलब 6 जो एलसीएम है 3 6 और 6 है, तो 6 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 10 - 1 दैट इज आपका 9, तो ये 9/6 होएगा, माफ कीजिएगा, तो ये 9/6 हो गया, तो 3/8 इंटू ये जो आपका 9/6 है पलट के कितना हो जाएगा 6/9 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आपका कितना आ जाएगा, अभी टेंशन मत दीजिए, दोबारा लिख लेते हैं इसको, 3/8 इंटू में ये आपका 6/9, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 करेक्ट, फिर 3 2 जा 6, फिर 2 4 जा 8, तो ये कितना आ गया आपका 1/4 आ गया। अब 1/4 में कितना ऐड करना है, 5/8 ऐड करना है, तो 1/4 प्लस 5/8 करेंगे आप, एलसीएम 8 आएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर 8 का 8 में 1 टाइम, तो यहाँ पे 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/8, तो 7/8 कहाँ पे है, कहाँ पे, ऑप्शन सी में है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है आपका 15 - 15 डिवाइड में 15 फिर इंटू में 6, तो बेटा पहले आप देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, विनकुलम नहीं है, तो 15 में 15 का डिवाइड लगा दीजिए, तो कितना आएगा 1 आएगा, फिर इंटू में आपका 6 है, तो 15 - 6 इंटू 6, क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 में 6 को माइनस करेंगे आपका कितना आएगा 9 आएगा, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइड में फिर 0.3 इंटू 0.3, तो 0.9 डिवाइड है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो 0.09 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, तो ये आपके 3 3 9 हो गया, उसके बाद पॉइंट देख लीजिए कितने प्लेसेस के बाद आएगा, वो आपको ऑलरेडी पता है, आई नो यू ऑल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.9 डिवाइड में कितना आएगा 0.09, तो आप क्या करिए, इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो ये 9/10 ऐसे हो जाएगा, और जब नीचे वाले का पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका नीचे 9 बनेगा, लेकिन ऊपर 1 के आगे 2 0 लग जाएंगे, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, और 10 को 10 का मतलब 100 में 10 का डिवाइड लगेंगे, तो 10 10 जा 100, तो ये आपका 10 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो कहाँ पे ऑप्शन डी आपका क्या करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये क्या बोला, इफ द नंबर बी इज 10% लेस देन द अनदर नंबर सी एंड सी इज 5% मोर देन 150 देन बी इज इक्वल टू, तो बेटा आप क्या करो, सी आपका क्या है, पहले सी की वैल्यू निकाल दो, सी आपका 150 से 5% ज्यादा है, तो 150 से 5% ज्यादा यानी 5% ऑफ किसका 150 का, नीचे 2 0 और ये 150 करेक्ट, तो ये 5 2 जा 10 नीचे 20 आएगा, तो ये आपका कटा 0 से 0 और 15 में 2 से डिवाइड लगेंगे तो 7.5 निकल के आएगा, और 150 में 7.5 जोड़ेंगे तो ये आपका 157.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो b है वो 10% कम है किससे, इससे, तो इसका हमें 10% निकालना होगा, फिर इसी में से माइनस करना होगा, तो क्या करें, एक शॉर्टकट करते हैं, तो 157.5 का हमें क्या निकालना है 10%, फिर उसको माइनस करना है इसी नंबर से, तो बेटा एक काम करो ना, जब उसने बोला है कि b c से 10% कम है, तो C से 10% कम है, तो B जो है वो C का 90% होएगा, 10% कम कर लो, तो क्या कर लो, इसी का जो B हो जाएगा इस 157.5 का क्या कर लो 90% निकाल दो, वही आपका आंसर है, तो 90% मतलब 90/100, तो आप इसको पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 10 कर लीजिए, मतलब 1 के आगे 0, तो एक 0 से 0 कटा, अब आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, तो 9 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 7 जा 63, 63 में 4 ऐड करेंगे तो 67 होएगा, कैरी 6, फिर 9 5 जा 45, 45 में 6 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 51 होएगा, तो कैरी 5, फिर 9 1 जा 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा करेक्ट, और नीचे आपका 100 में डिवाइड कर रहे हैं आप,
ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 141.75, क्योंकि आपको 100 से डिवाइड करना है तो सीधे 2 पॉइंट शिफ्ट करने हैं, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 141.75। तो यानी कहाँ पे है, कहाँ पे है, ऑप्शन डी में आपका आंसर है। ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे आप, 5% मतलब 5/100 और 10% मतलब 10/100, और ये आपका 175 है ऑफ मतलब इनटू, और ये 175। तो देखो बेटा 25 4 जा 100, 25 7 जा 175 होता है। अगर आपको टेबल याद है बहुत अच्छी बात है, वरना आप 5 से भी डिवाइड करके काम चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब क्या हो जाएगा बेटा, देखो अब आपका किससे कटेगा, किससे कटेगा, एक 0 से 0 को काट लो, तो अब आपका कितना बचा, कितना बचा ऊपर कुछ, हाँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ऊपर 7 नीचे 8, और फ्रैक्शन में आंसर नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 जो है वो 8 से छोटा है तो 0 तो लगेगा, फिर उसके बाद पॉइंट लगेगा, अब ये 70 हो जाएगा, अब ये नीचे 8 है, तो 8 8 जा 64, तो 70 में 64 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो आपका ये कितना हो गया 60 हो गया, तो 60 है और 8 7 जा 56, तो आपका कितना बचा 4 बचा, फिर 40 हो गया, 8 5 जा 40, तो इतना ग्राम, तो 0.875 ग्राम, यानी कहां पे है, कहां पे, ऑप्शन सी आपका क्या करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर्स, तो होल नंबर्स में है तो इतना सोचना नहीं है बेटा, ये 49.6 है, तो इसको एक काम कर दो, 0.5 से ज्यादा है तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10.2 है तो यानी 0.5 से कम है, यहाँ पे 2 जो है 0.5 से कम है, और यहाँ पे जो 6 है वो 0.5 से ज्यादा, तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स 50 ले लिया, और यहाँ पे 10.2 है तो ये 0.5 से कम है, तो आपको डायरेक्टली आप 10 ले लेंगे, और यहाँ पे 7.1 है तो इसको आप 7 लीजिए, क्योंकि पॉइंट जो 1 है वो मतलब 5 जो 1 वैल्यू पॉइंट के बाद वो 5 से छोटी है, इनटू ये 29.7 है तो आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, माइनस ये 5.1 है तो इसको 5 लीजिए, और ये 20.1 है तो इसको 20 लीजिए, तो ये कितना आएगा 500, और ये कितना आएगा 7 3 जा 21 यानी 210, और ये कितना आएगा 5 2 जा 10 यानी आपका 100 आ गया, करेक्ट। तो आपको 500 में से टोटल कितना माइनस करना है, 310 माइनस करना है, तो कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 290, तो 290 और 310 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा सॉरी एक सेकंड गलती ना हो जाए, 310 है और 290, आप अगर 500 में 300 माइनस करेंगे 200 बचेगा, 200 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो आपका 190 आएगा, सॉरी 290 नहीं 190, तो 190 इज करेक्ट, कहाँ पे है, कहाँ पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, अ पार्क इज 1500 मीटर लॉन्ग एंड 750 मीटर वाइड, साइक्लिस्ट हैज टू टेक 4 राउंड, ओके, जो साइकिलिस्ट है, जो साइकिल चलाता है उसको 4 राउंड इसके लेने पार्क के, हाउ मच टाइम विल ही टेक एट अ स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, और आपको टाइम पूछा है आर में, तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, पहले आप क्या कर लीजिए, रेक्टेंगल पार्क है तो ये एल और ये बी होएगा, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 2l + b, तो पेरीमीटर निकालेंगे तो 2l कितना है आपका 1500 और b कितना है आपका 750, तो इसको ऐड करेंगे 2 इंटू कितना होएगा 1500 और 750 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2250, तो 2250 आपका आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4500। अब इसके कितने चक्कर लग रहे हैं 4 राउंड, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 इंटू 4 करेंगे तो 0 0 4 5 20 कैरी 2 और 4 4 16, अच्छा मल्टीप्लाई क्यों करना है, इतना क्यों कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया, ये इतना साइक्लिस्ट वहां पे डिस्टेंस लगा लेगा। अब आपको स्पीड दी है कितनी 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो एक काम करो इसको ना जो 4 5 डबल इसको इस डिस्टेंस को इसको ना किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो इसको 1000 से डिवाइड लगाओगे तो बेटा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 45/10 है तो इसको लिख दो 4.5 और इंटू में 4 आपका एज इट इज रहेगा। अब आपको पता है आपको टाइम निकालना है, तो टाइम कितना होगा, स्पीड डिस्टेंस ओवर स्पीड, करेक्ट, क्योंकि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू डिस्टेंस, टाइम ऊपर चला जाएगा, डिस्टेंस आपका स्पीड नीचे आ जाएगा, तो आपको डिस्टेंस पता है कितना है 4.5 इंटू 4 और स्पीड कितनी है आपकी, ये है आपका 4.5, करेक्ट। तो ये आपके 4 राउंड लगने हैं, तो ये आपका ऐसा बना और यहाँ पे आपका 4.5 बचा, करेक्ट, तो ये आपका कितना बचेगा 4.5 से 4.5 कैंसिल हो गया, तो आपको कितना टाइम लगेगा 4 घंटे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा 4 घंटे लगेंगे, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। 4 राउंड ही बोला ना उसने, हाँ बिल्कुल कहा है टू टेक 4 राउंड्स, डन। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1/4 ऑफ बर्ड्स ऑफ अ फ्लॉक आर एट रिवर बैंक एंड 1/4 ऑफ दैट फ्लॉक आर इन देयर नेक्स्ट, ओके, तो मान लेते हैं x है तो इसका 1/4 कितना होएगा x/4 और इसका 1/5 कितना होगा x/5, तो इन दोनों को जोड़ दो और जो बोला है उसने रिमेनिंग 22 वर्ड्स आर वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड, ओके, बाकी 22 लोग खाने की तलाश में गए हुए हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्ड्स आर इन दी नेक्स्ट, ओके, तो बेटा x/4 कहाँ पे है आपका, वो रिवर के पास है, और x/5 कहाँ पे है बेटा आपका, वो अपने घोंसले में है, और बचे कितने 22,
वो कहाँ पे अपने सॉरी वो अपने खाने की तलाश को कर रहे हैं। तो बेटा इन सबको जोड़ दोगे तो किसके इक्वल आएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के इक्वल आएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 22 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाय 4 माइनस एक्स बाय 5। तो 22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम लो, नीचे 145 का एलसीएम लोगे 20 आएगा। तो 21 का डिवाइड लगाओ तो 20 आएगा, 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 5 20, तो यहाँ पे 5x आएगा, फिर 5 4 20, तो यहाँ पे 4x आएगा। तो इसको हम सॉल्व करें यहाँ पे तो 22 इज इक्वल्स टू 20 माइनस टोटल 5x और 4x को घटाना है तो टोटल 9x हो गया। तो आपका बचेगा 11x ओवर नीचे कितना आ जाएगा 20। तो आपका यहाँ पे 11 2 जा 22, तो यहाँ पे 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो टोटल कितने वर्ड्स हैं आपके 40 वर्ड्स हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमित बॉट अ टेबल फॉर ₹1200 एंड स्पेंड ₹200 ऑन इट्स रिपेयर। ओके, ही सोल्ड इट फॉर ₹1680। हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज। तो करना क्या है आपको, यहां पे अमित ने क्या बोला हुआ है कि अमित ने 1200 का खरीदा और 200 रुपए उस पर इन्वेस्ट कर दिए, तो कितने का पड़ गया उसको 1400 का पड़ गया, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया उसका 1400 रुपए। अब बेचा कितने में उसने 1680 में बेचा है, तो यानी कि 1680 में बेचा है और आपका एसपी यहां पे बड़ा है सीपी से, इसका मतलब क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पे प्रॉफिट क्या आएगा एसपी माइनस सीपी, तो कितना आएगा ये आपका आएगा 1680 माइनस 1400, तो ये आ गया आपका 280। और आपको निकालना है, अब देखो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये आपका कितना आ गया 280 ओवर सीपी कितना है आपके पास, ये आपका आ गया 1400 इनटू और ये आपका आ गया 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 14 2 जा 28, तो ये 20 आ गया। तो 20% का क्या आ गया प्रॉफिट। बल्ले बल्ले हो गई यार, क्या बात है। तो ये 20% प्रॉफिट, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। ओके, तो ये आपका रेक्टेंगल है और ये आपका स्क्वायर है, इसकी साइड ए ले लो तो चारों साइड ए होंगी और ये आपका एल और ये बी आ गया। इसका पेरीमीटर कितना आएगा ट्वाइस एल प्लस बी और इसका पेरीमीटर कितना होगा 4a, ये इक्वल है। करेक्ट। अब क्या बोला है आपको, अगर स्क्वायर ओके इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 16 मीटर, ओके तो 4 इंटू 16, और क्या बोला है एंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 18, तो 2 ब्रैकेट में 18 प्लस बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। क्या बात है, इक्वेशन तो बन चुका है। तो यानी हम क्या करेंगे इस 2 से 2 2 जा 4, यहां मल्टीप्लाई में कट कर सकते हो, तो 18 प्लस बी इज इक्वल टू 16 2 जा 32। करेक्ट। तो यहां पे b का वैल्यू कितना आ जाएगा 32 माइनस 18, तो 12 में से 8 गया दैट इज 4 और यहां बचा 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये आपका b कितना आ गया 14 मीटर आ गया निकल के। तो ये आपका आंसर हो गया कहां पे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर हाई एंड 22.5 मीटर थिक इफ ईच ब्रिक मेजर्स 25 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको ना जो आपका वॉल का वॉल्यूम है, वॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, और इसको मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि जो ब्रिक के डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मीटर को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 800 ये आ गया, 600 ये आ गया और ये आपका आ गया 22.5 किस में कन्वर्ट करने के बाद सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद। तो ये आपका कितना हो गया 25 और ये आप मतलब एक जो वॉल है आपका उसके वॉल्यूम में आप एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड लगा दो तो आपको टोटल नंबर ऑफ ईंटें मिल जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगी। तो ये आपको कितना आ गया 11.25 और ये आपका कितना आ गया 6। तो देखो बेटा यहां से पॉइंट हटेगा तो यहां पे नीचे 10 आएगा, यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आएगा 100 आएगा। वो आपको पता है कि जब पॉइंट हटता है तो फिर 1 उसकी जगह 1 आता है और जितने नंबर होते हैं उसके आगे उतने 0 लग जाते हैं। तो अभी कितना आएगा बेटा, देखो अब हम क्या करें एक 0 से 0 काट देते हैं, तो यहाँ पे 10 बचा। अब एक काम करते हैं 25 1 जा 25, 25 9 जा 225, टेबल आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज 5 से भी आप कट कर सकते हैं, सो नो नीड टू वरी। अब आपका कितना है यहाँ पे, ये 6 मैंने क्यों यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 1 जा 6 और यहाँ पे डबल 0 आ गया। तो नीचे क्या बचा, भी नीचे बचा है। तो बेटा 25 4 जा 100 और 25 4 जा 100 यहाँ पे 112 में दिया आपने, पूरे में देंगे तो 3 में लेंगे क्योंकि उससे कम में तो जाएगा नहीं। तो 25 4 जा 100 है और 112 में से 100 को माइनस करेंगे 12 बचेगा, तो ये नीचे 125 हो गया। 25 5 जा 125, अब ये आपका कितना हो गया नीचे 45 हो गया। ठीक, और यहाँ पे आपका कितना है ऊपर 4, तो 9 1 जा 9 9 5 जा 45। क्या बात है बेटा, ध्यान रखना कैलकुलेशन गलती होनी चाहिए। अब ऊपर आपका 800 नीचे आपका 5 है, तो 5 1 जा 5 3 शिफ्ट हुआ 5 6 जा 30 और यहाँ पे नीचे 0, तो आपका कितना बचा यहाँ पे 160 बचा। और नीचे कुछ है नहीं है, और कहीं कुछ है, हाँ एक ये 10 है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, ये कटा नहीं है, तो ये कितना आ गया 160 ऊपर एक 4 भी है और नीचे ऊपर एक 10 भी है,
तो ये कितना आ गया 16 4 जा 64 और 1 0 ये 1 0 है तो कितना आ गया 6400 6400 कहीं है यस। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला है वी रीच्ड अवर डेस्टिनेशन एट 2:45 PM आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 4 आवर 1/2 आवर यानी 4.5 घंटे चले तब हम अपने डेस्टिनेशन पे 2:45 पे पहुंचे। तो बताओ व्हेन डिड वी स्टार्ट। बेटा बहुत सिंपल है और इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो ये 4.5 घंटे हैं तो आपको 4.5 घंटे हटाने हैं किसमें से 2:45 में से। तो बेटा एक काम करो पहले 2 घंटे डालो तो जब 2 घंटे हटाओगे तो आप 12:45 पे आ गए जब आपने 2 घंटे माइनस किए। अभी 2.5 घंटा और माइनस करना है जब आपने 2 घंटा माइनस किया 2 आवर लेस किया। अब बेटा 2 घंटे और घटा लो तो आप 10:45 पे आ जाओगे यानी आप पूरा टोटल 2 घंटे यहाँ आओगे 2 घंटे यहाँ आओगे टोटल 4 घंटे आप माइनस कर चुके हो। अब 10:15 AM हो रहा है इसमें आधा घंटा और माइनस कर लो तो बेटा कितना आएगा 10:15। बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो बेटा देसी जुगाड़ ढूंढो ऐसा नहीं कि प्रॉपर तरीके से करना है आपको सीधे वहां पे ऑप्शन में टिक मारना है तो बिल्कुल तरीके से नहीं करना है अपने स्टेप को कम करना है स्टेप को रिड्यूस करो और जल्दी से आंसर निकालो। तो 10:15 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 10:50 AM करेक्ट। तो इसको ध्यान से करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्या बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 बहुत आसान है यार कुछ नहीं करना है इसमें। 640 को देखो 640 है इसको 2 पार्ट में तोड़ लो 64 × 2। अब देखो आपको पता है कि कैसे बनेगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 16 4 जा 64 देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 गलती कर दी मैंने 16 2 जा 32 32 2 जा 64 करेक्ट। अब ये आपका मैंने 2 गलती से लिख दिया ये आपका 10 होएगा 64 × 10 करेंगे तभी 640 आएगा ना। तो ठीक है अब बचा ये 10 को तोड़ दो 2 × 5 में तो ये कितना हो गया 2 × 5 तो देखो कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 5 तो इसमें 1 2 3 4 5 नहीं है ये गलत 1 2 3 4 5 6 ये गलत 1 2 3 4 5 ये 2 5 तो है ही नहीं गलत तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 5 तो ऑप्शन डी क्या आ गया करेक्ट आ गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ ₹1200 बिकम्स 1800 एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम। तो हमको पता है बेटा ऐसा इज इक्वल टू कितना होता है PRT/100। तो ऐसा ही कैसे निकलेगा बेटा आपका अमाउंट था सॉरी पहले स्टार्टिंग का जो सम था 1200 था और ये आपको कितना बन गया आपका 1800 बन गया तो 1800 में से 1200 को माइनस करेंगे तो आपका ऐसा ही निकल के आ जाएगा तो ऐसा ही 600 हो गया और ये पी आपका कितना है 1200 आपका स्टार्टिंग का था और रेट क्या है बेटा आपको 5% दिया टाइम आपको निकालना है नीचे कितना आ जाएगा 100 दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए तो आपका 600 के नीचे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और ये 5 भी नीचे आ जाएगा और ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा तो 12 5 जा 60 करेक्ट। तो ये 0 बचा है और 5 10 जा 50 तो ये कितना आ गया टाइम 10 ईयर। तो 10 ईयर कहाँ पे है ऑप्शन ए में करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और यह आपका लास्ट क्वेश्चन ओहो कितना आसान क्वेश्चन है यार 140.75 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना है तो किसके इक्वल होएगा। ध्यान दो बेटा अब ये समझो ना यहाँ पे सिर्फ 1 है क्योंकि 0.01 है इसको हम पॉइंट को मैनेज कर लेंगे तो जब 140.75 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140.75 ही आएगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है बेटा तो इन 2 पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो 1.4075 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कहाँ पे है 1.4075 यानी ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप गाइज ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और बाकी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।